न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, भारत गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। भारत गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। ऐसे में हम अपने 2022 लक्ष्य से 9 साल आगे चल रहे हैं। समय आ गया है कि हम कार्बन फुटप्रिंट एवं जलवायु परिवर्तन को कम शून्य उत्सर्जन की दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लाए। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह बात कही। भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के उद्देश्यों के अनुरूप ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज ने 5 जून से 7 जून के बीच विश्वविद्यालय एक्सपो 2023 का यह आयोजन किया। देश विदेश से 200 से अधिक प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, जापान, कोरिया, कनाडा, स्वीडन और नीदरलैंड्स और अन्य देशों के लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिए गए भाषण पर रोशनी डालते हुए इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, एथेनॉल एवं हरित ऊर्जा उत्पादों के उपयोग से पर्यावरण एवं किसानों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समाज को भी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान देना होगा। आज हम 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को लिए एकजुट हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो भारत इस दिशा में दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक्सपो में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आधुनिक तकनीकों जैसे जैव ईंधन, बायोडिग्रेडेबल स्थायी तकनीकों, रिसाइकलिंग एवं व्यर्थ प्रबंधन की तकनीकों तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। आयोजकों का कहना है कि यह एक्सपो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व पर्यावरण सम्मेलन के चौथे संस्करण का विषय है जीवन एवं औद्योगिक साझेदारियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करना। इस अवसर पर अश्विनी कुमार चौबे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में स्थायी एवं हरित विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर रोशनी डाली। प्रदर्शनी का आयोजन एसोचैम एवं जोईएम द्वारा किया गया है। इसे जल शक्ति मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। सम्मेलन के एजेंडा पर बात करते हुए स्वदेशी कुमार, अध्यक्ष ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कहा, विश्व पर्यावरण एक्सपो 2023 स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के लिए बायो एनर्जी एवं नॉन फॉसिल स्रोतों के महत्व पर जोर देता है। यह साल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हम स्थायित्व के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने दी नीतीश कुमार को चुनौती, बोल दे कि लालू और उनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। चर्चित चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिर जाने पर कहा कि आम लोगों में चर्चा तेज है कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में दम है तो कैमरा के सामने आकर एक लाइन कहकर दिखला दे कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे कि लालू ईमानदार है, लालू के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जनता से टैक्स के में वसूली की जा रही है, गाड़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब कभी लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अगर नीतीश कुमार से बुलवा दे कि लालू का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वे लोग जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ऐसा
कह ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन भर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति ही नहीं कहकर कि यह लालू भ्रष्ट है। पीके ने कहा, जिसने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उनके साथ आज जनता खड़ी नहीं है। बिहार में आज कोई उनसे सहानुभूति भी नहीं रख रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में सुरक्षा के दांव की पोल खुल गई। ओडिशा ट्रेन हादसों को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हादसे से संबंधित 7 सवाल केंद्र सरकार से पूछे जाने के एक दिन बाद सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए आरोप लगाया है कि कई चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया। रेलवे की सुरक्षा के दांव की पोल खुल गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले सभी सियासी दलों से आग्रह करते हुए कहा था कि इस प्रकार के दुखद हादसों पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया। यह वक्त उन पीड़िता परिवारों के साथ खड़े होने का है। हालांकि विपक्ष हादसे के लिए केंद्र को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहा है। देश के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बालासोर हादसों को लेकर कांग्रेस सुप्रीमो खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि इस हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जाए, जिससे असलियत सामने आए। साथ ही आगाह भी किया कि जवाबदेही तय करने और ध्यान भटकाने का प्रयास न किया जाए। खड़गे ने अपने 4 पन्नों के एक पत्र में रेलवे में बड़ी तादाद में रिक्त पदों पर और सिग्नलिंग सिस्टम में कथित कमियों का तथा सुरक्षा में खामियां का भी उल्लेख किया। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर पीएम मोदी से कहा था कि उन्हें रेल मंत्री का इस्तीफा तुरंत मांगना चाहिए। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।